हे गाइस, आज हम सोलो लेवलिंग सीजन 2 एपिसोड 10 को एक्सप्लेन करने वाले हैं। और भाई मुझे पता है मैंने पिछले 3 एपिसोड को स्किप कर दिया है, उसको एक्सप्लेन नहीं करा है, पर तुम चिंता मत करो भाई, वो तीनों एपिसोड भी आ जाएंगे नेक्स्ट वीक के अंदर अंदर। और अभी तुम इस एपिसोड के मजे लो और जल्दी से हम अपने वीडियो को अब शुरू करते हैं। अपने इस एपिसोड की शुरुआत होती है जापानीज और कोरियन एस रैंक हंटर्स के ट्रेनिंग से, जो कि एक दूसरे के पावर को जानने के लिए एक दूसरे के साथ फ्रेंडली फाइट करने वाले हैं। और फिर हम जिन्बू को देखते हैं जो कि यहाँ पर सोच रहा होता है कि गोटो रियोजी जो एक जापानीज एस रैंक हंटर है और ये बंदा बहुत ज्यादा पावरफुल है, उस बंदे ने इस फाइट के अंदर क्यों पार्टिसिपेट नहीं करा। और यहाँ पर जिन्बू है ना काफी ज्यादा एक्साइटेड और अपने आप को लकी भी फील करता है कि वो है ना एस रैंक हंटर्स के ना फाइट को देख पा रहा है। और इसके बाद सभी हंटर्स के बीच में फाइट शुरू हो जाती है। और सबसे पहले हम एक जाइंट कोरियन हंटर को देखते हैं जो कि अपने एक जापानीज हंटर के ऊपर अटैक करता है और इन दोनों के बीच में तगड़ी सी क्लैश शुरू हो जाती है। और इसके बाद हम दूसरे जापानीज हंटर को देखते हैं जो कि बहुत ज्यादा तेज होता है और वो अपने कोरियन हंटर को पेलने के लिए उसके पीछे ही पड़ जाता है। पर अपना कोरियन हंटर भी कुछ कम नहीं होता और इन दोनों के बीच में भी एक तगड़ी सी फाइट होने लगती है। और ये एस रैंक हंटर्स बहुत ज्यादा पावरफुल होते हैं, जिसके कारण ये जो बैटल फील्ड होता है, मतलब ट्रेनिंग ग्राउंड होता है, ये है ना डिस्ट्रॉय होने लग जाता है। और इसको देखकर अपना गनी बोलता है अगली बार भाई इस बैटल फील्ड के ऊपर हमें और ज्यादा काम करना पड़ेगा। और इसके बाद हम मिस्टर बैक को देखते हैं जो कि एक जापानीज हंटर से फाइट करते हुए सोच रहे होते हैं कि ये जितने भी एस रैंक हंटर है ये सब टॉप टायर के एस रैंक हंटर है, तो मुझे इनसे फाइट करने के लिए अपने पूरे पावर को यूज करना पड़ेगा। और इतना सोचकर मिस्टर बैक जैसे ही उस जापानीज हंटर के ऊपर अटैक करते हैं, वो हंटर उस अटैक को डॉज करके सीधा भागने ही लग जाता है। और उस जापानीज हंटर को भागता हुआ देखकर मिस्टर बैक को ऐसा लगता है कि ये जापानीज हंटर कॉम्बैट टाइप का हंटर नहीं है। फिर मिस्टर बैक सोचने लगता है शायद रियोजी इन हंटर्स को टेस्ट कर रहा है हमारे साथ फाइट करवा के कि ये हंटर्स एंड के साथ फाइट करने के लिए अभी रेडी है भी या फिर नहीं। तो मिस्टर बैक यहाँ पर डिसाइड करते हैं कि अगर रियोजी इन सभी को टेस्ट कर रहा है तो मैं भी इन हंटर्स को पेलने से पीछे नहीं हटूंगा। और इसके बाद मिस्टर बैक उस हंटर के ऊपर वापस से अटैक कर देते हैं, पर वो जापानीज हंटर मिस्टर बैक का अटैक डॉज करके वापस से भागना शुरू कर देता है। और इन सभी एस रैंक हंटर्स के पावर को देखकर हंटर एसोसिएशन का एक ऑफिसर बोलता है हमारे जैसा ए रैंक का हंटर तो इनके सामने कुछ भी नहीं है। और तभी ट्रेनिंग ग्राउंड के अंदर एक जापानीज हंटर अपने कोरियन जाइंट हंटर को हरा देता है और तभी दूसरी तरफ एक और कोरियन हंटर भी हार जाता है। और इस तरफ अभी भी मिस्टर बैक उस आई पैच वाले जापानीज हंटर से फाइट कर रहे होते हैं, पर वो जो हंटर होता है वो अभी भी बार बार भाग ही रहा होता है। पर इस फ्रेंडली फाइट के अंदर मिस चाइनी एक ऐसी कोरियन हंटर थी जो जापानीज हंटर्स के ऊपर डोमिनेट कर रही थी। और वो जो जापानीज हंटर होती है वो मिस चाइन के एक भी अटैक को काउंटर नहीं कर पाती है और मिस चाइन उसको हरा देती है। और इसके बाद मिस चाइन तुरंत ही मिस्टर बैक के हेल्प के लिए जाती है, पर तभी पीछे से वही आई पैच वाला जापानीज हंटर अपने मिस चाइन के ऊपर अटैक कर देता है। पर मिस चाइन उसको तुरंत ही सेंस कर लेती है और मिस चाइन का रिफ्लेक्सेस इतना ज्यादा होता है कि वो उसको तुरंत ही पेल देती है। लेकिन इसके कारण उस जापानीज हंटर को बहुत तेज गुस्सा आ जाता है और वो अपने ऊपर से ना कंट्रोल ही खो देता है और वो सीधे अपने मिस चाइन के ऊपर अटैक कर देता है। पर मिस चाइन इसके सभी अटैक्स को काउंटर कर लेती है, पर तभी वो जापानीज हंटर मिस चाइन के ऊपर एक डेडली अटैक करता है। लेकिन जिन्बू बीच में आकर मिस चाइन को बचा लेता है और जिन्बू उस हंटर को रुकने के लिए बोलता है, पर वो हंटर जिन्बू के ऊपर ही अटैक कर देता है। लेकिन जिन्बू उसके अटैक को रोककर उस हंटर को जमीन पर ही पटक देता है। और जिन्बू के स्किल्स को देखकर सभी जापानीज हंटर्स काफी ज्यादा इंप्रेस हो जाते हैं। इसके साथ साथ रियोजी भी इंप्रेस हो जाता है और वो अपने ट्रांसलेटर से पूछता है क्या ये सही में मिस टाइप का हंटर है। तो ट्रांसलेटर हाँ बोलती है। ये सुनकर रियोजी बोलता है इसको तो मैं खुद ही वेरीफाई करूंगा। इसके बाद जिन्बू मिस चाइन को बोलता है हमें अब हार मान लेनी चाहिए क्योंकि मिस्टर बैक भी अब हार चुके हैं। तभी ट्रांसलेटर जिन्बू को आकर बोलती है रियोजी तुम्हारे साथ एक डुएल करना चाहता है। तो जिन्बू सोचता है कि इस मैच से मुझे पता भी चल जाएगा कि मैं कितना ज्यादा पावरफुल बन चुका हूँ। तो जिन्बू इस मैच के लिए हाँ बोल देता है। तो ट्रांसलेटर आकर रियोजी को बोलती है जिन्बू इस फाइट के लिए मान तो गया, पर उसने कहा है तुमको अपने पूरे पावर के साथ फाइट करने के लिए। ये सुनकर रियोजी काफी एक्साइटेड हो जाता है। दूसरे साइड हम जूही को देखते हैं जो टीवी पर जेजू आइलैंड रेड के बारे में देख रही होती है। और फिर जूही किसी को कॉल करके जेजू आइलैंड रेड मिशन के सेंट्री टीम के बारे में पूछती है। और इधर जिन्बू फाइट के लिए अपने आप को प्रिपेयर करता है और जैसे ही जिन्बू रेडी होता है तुरंत ही रियोजी जिन्बू के ऊपर अटैक कर देता है, पर जिन्बू इस अटैक से बच जाता है। और जिन्बू के स्पीड और मूवमेंट को देखकर रियोजी बोलता है ये अपने आप को मेज क्यों बताता है, पर मैं इसको एक्सपोज करके रहूंगा ये रियल में क्या है। और फिर रियोजी जिन्बू पर नॉन स्टॉप अटैक करने लगता है, पर जिन्बू इन अटैक्स को बड़े प्यार से डॉच कर रहा होता है। जिन्बू को देखकर बाकी सारे हंटर्स काफी ज्यादा इंप्रेस हो जाते हैं और चाहेन बोलती है जिन्बू बस रियोजी के अटैक को डॉज नहीं कर रहा है, उसके साथ साथ वो ओपोनेंट की स्ट्रेंथ को भी चेक कर रहा है। और इस मोमेंट पर रियोजी बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है क्योंकि रियोजी के अटैक को जिन्बू बार बार डॉज कर ले रहा होता है और साथ में जिन्बू यहाँ पर स्माइल भी कर रहा होता है। तो रियोजी डिसाइड करता है कि वो जिन्बू के ऊपर अपने पूरे पावर से अटैक करेगा और जिन्बू को खत्म ही कर देगा। और फिर रियोजी अपने पूरे पावर के साथ जिन्बू के ऊपर अटैक करता है जिससे जिन्बू को एक स्क्रैच आता है, पर रियोजी तुरंत ही जिन्बू के ऊपर एक और अटैक कर देता है।
है और ये अटैक इतना ज्यादा पावरफुल होता है कि बाकी के हंटर्स भी इसको सेंस करते हैं और काफी ज्यादा घबरा जाते हैं। पर जिन्बू इस बार रियूजी के हाथ को ही पकड़ लेता है और रियूजी को बोलता है मैंने लगभग अपने एक आंख को खो ही दिया था। तो रियूजी जिन्बू को बोलता है तुमने मेरे रिस्ट की जगह मेरे हाथ को पकड़ा है, क्या तुम यहाँ पर मेरा मजाक उड़ा रहे हो? तो जिन्बू बोलता है अगर मैं तुम्हारा रिस्ट पकड़ लेता तो तुम्हारा काम यहीं पर खत्म हो जाता। फिर रियूजी और जिन्बू अपने पूरे पावर के साथ बिल्कुल सीरियस होकर फाइट करने ही वाले होते हैं। इनको देखकर बाकी के हंटर्स की फट जाती है और जैसे ये दोनों एक दूसरे की तरफ आगे बढ़ते तो बाकी के हंटर्स आकर इन दोनों को पकड़कर इस फाइट को वहीं रोक देते हैं। इसके बाद कोरियन हंटर्स जिन्बू को अप्रिशिएट करते हैं कि रियूजी के साथ फाइट करके भी जिन्बू को बस एक ही स्क्रैच आया, पर जिन्बू यहाँ पर कुछ और ही सोचकर खुश हो रहा होता है कि उसने सभी हंटर्स के पावर को देख लिया है और इसके साथ साथ उसने सभी हंटर्स के शैडो में अपने शैडो सोल्जर्स को भी छुपा रखा है। इसके बाद जापानीज हंटर्स जाने लगते हैं और गनी जापानीज हंटर्स को बोलते हैं कि मैं तुम्हें उन हंटर्स की लिस्ट बाद में भेज दूंगा जो जेजू आइलैंड रेड में पार्टिसिपेट करेंगे। फिर रियूजी अपने वाइस गिल्ड मास्टर से बात करते हुए जिन्बू के बारे में पूछता है तो वाइस गिल्ड मास्टर रियूजी को बताता है इस नाम का कोई भी बंदा जेजू आइलैंड रेड में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है। और दूसरे तरफ हम मिस चाइन को देखते हैं जो मिस्टर जोंगिन को बताती है जिन्बू जेजू आइलैंड रेड मिशन में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है। और मिस्टर बैक भी हंटर्स के लिस्ट को चेक कर रहे होते हैं और उनको पता चलता है कि जिन्बू के साथ साथ उनका दोस्त बियोंग भी इस रेड में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है। फिर हम जिन्बू को देखते हैं जो अपने घर में वापस आकर अपने फैमिली के साथ डिनर करने लगता है और हमें पता चलता है कि जिन्बू की मदर बहुत टाइम बाद जागी है, इसलिए जिन्बू ने जेजू आइलैंड रेड में पार्टिसिपेट नहीं किया है। फिर हम जेजू आइलैंड में मदर आंट को देखते हैं जो अपने बच्चों को बोलती है इस आइलैंड में हमारे खाने के लिए अब कुछ भी नहीं बचा है, तो हमें यहाँ से निकलना पड़ेगा और इसलिए हमें एक पावरफुल बच्चे की जरूरत है जो हमें लीड करे। तभी एक हम मैसिव अंडे को देखते हैं जिसमें से एक बड़ी चींटी निकलती है जिसके चिल्लाने से पूरा जेजू आइलैंड कांप जाता है। फिर हम वापस से कोरिया को देखते हैं जहाँ पर हर जगह एंट्स की रिपोर्टिंग चल रही होती है। इसके बाद हम काफी सारे हंटर्स को देखते हैं जैसे कि जिना की दोस्त हो गई और जूही हो गई और जो अपना एस रैंक हंटर बियोंग हो गया, ये सब है ना सैनिटरी टीम को ज्वाइन करने के बारे में सोच रहे होते हैं। फिर हम अगले दिन काफी सारे बैटल शिप्स को जेजू आइलैंड को घेरते हुए देखते हैं और सभी हंटर्स बैटल के लिए प्रिपेयर हो रहे होते हैं और इन सब की रिपोर्ट मिस्टर जिनचुल गनही को दे रहे होते हैं। और फिर हम कोरियन एस रैंक हंटर्स की टीम को देखते हैं जहाँ पर बियोंग आता है जो कि मिस्टर बैक का दोस्त होता है और मिस्टर बैक बियोंग को देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। और दूसरी तरफ जापानीज हंटर्स की टीम जेजू आइलैंड में जाकर अपने पोजीशन को लेकर पूरी तरह से रेडी होती है और इसके बाद कोरियन हंटर्स भी पूरी तरह से प्रिपेयर होकर एक लाइव ब्रॉडकास्टर को लेकर जेजू आइलैंड की तरफ निकल जाते हैं। और दूसरी तरफ मिस्टर जिनचुल मिस्टर गनी को सारी जानकारी दे देता है और मिस्टर गनी को सारी जानकारी मिलने के बाद मिस्टर गनी फॉर जेजू आइलैंड रेड मिशन को शुरू करने का ऑर्डर दे देते हैं। और ऑर्डर के मिलने के बाद ही जापानीज डिकॉय यूनिट अपने काम को शुरू कर देती है जिससे सभी एंट्स बाहर आने लग जाती है। तो कोरियन हंटर जोंगिन अपने फायर पावर को यूज करके काफी सारे एंट्स को निपटा देता है। फिर सभी कोरियन हंटर्स अपने रियल मिशन को पूरा करने के लिए प्लेन से उतरते हैं और सपोर्ट टीम क्वीन के सिग्नल को बंद करने के लिए अपने रेडियो सिग्नल वेव को शुरू कर देती है जिससे बाकी के एंट्स को अपनी क्वीन का सिग्नल ना मिल पाए। और दूसरी तरफ कोरियन हंटर्स एंट्स के केव में पहुंच जाते हैं पर इन केव के अंदर कई सारे टनल्स होते हैं जिनको चेक करने के लिए इनके पास बिल्कुल भी टाइम नहीं होता है। तो जोंगिन सभी टनल के अंदर अपने फ्लेम को शूट करता है और जिस टनल के अंदर से धुआं बाहर नहीं आता वो सभी उस टनल के अंदर जाते हैं। और फिर सभी हंटर्स टनल में कई सारे एंट्स को निपटाकर आगे बढ़ते जाते हैं और ये देखते हैं कि ये पूरी जगह चींटियों के अंडों से भरी पड़ी है। और इतने सारे अंडों को देखकर बियोंग काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाता है। इसके बाद मिस चाइन इनको एक बड़े से अंडे को दिखाती है और इतने बड़े अंडे को देखकर बियोंग यहाँ पर काफी ज्यादा घबरा जाता है। पर तभी मिस्टर बैक बियोंग को बोलते हैं हमारा मिशन बस क्वीन को निपटाने का है और हमें बाकी सबसे निपटने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। और इस मोमेंट पर सभी हंटर्स की थोड़ी सी फट चुकी होती है। और दूसरी तरफ एक जापानीज हंटर थोड़ा सा डैमेज हो जाता है तो वो अपने टीममेट को अपने आप को हील करने के लिए बोलता है पर उसकी टीममेट उससे थोड़ा सा मजे लेने लगती है। पर तभी उसी टीममेट के ऊपर कोई अटैक करता है और उसके गर्दन को काट देता है और वो दोनों जापानीज हंटर शॉक्ड हो जाता है और यहीं पर अपना एपिसोड भी खत्म हो जाता है। तो गाइज आज के वीडियो के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आई होगी तो प्लीज वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू गाइज।